राजीव और सीमा को इस मकान में आए अभी 2 दिन ही गुजरे थे। गृह प्रवेश में आए अधिकतर मेहमान अपने घरों को लौट गए थे। सिर्फ राजीव की मां जानकी अभी कुछ दिन और ठहरने वाली थी। आधी रात का समय था। जानकी को प्यास लगी तो वो उठकर रसोई घर में पानी पीने के लिए पहुंच गई। पानी पीने के बाद वो जैसे ही रसोई से बाहर निकली, एक के बाद एक बर्तन अपने आप जमीन पर गिरने लगे। जानकी ने बर्तनों को उठाकर अच्छे से जमाया और लाइट बंद करके वापस अपने कमरे में जाने को मुड़ी। तभी एक बार फिर रसोई की लाइट अपने आप चालू हो गई और बर्तन नीचे गिरने लगे। जानकी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने रसोई में जाकर फिर से बर्तन उठाए कि तभी उसे हॉल में कुछ बच्चों के दौड़ने की आवाज सुनाई पड़ी। ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई अभी अभी यहाँ से भाग कर गया है और कोई अभी भी कहीं से छिपकर मुझे देख रहा है। जानकी रसोई से बाहर आई और हॉल में इधर उधर देखने लगी। सीमा और राजीव का एक ही बेटा था और वो कई घंटे पहले ही सोने चला गया था। फिर आधी रात को कौन घर में दौड़ रहा है, ये सोचकर जानकी पसीने से तरबतर हो गई। जानकी ने पूरा घर देख लिया, लेकिन कहीं कोई नजर नहीं आया। फिर भी बार बार बच्चों के दौड़ने और हंसने की आवाजें उसे लगातार सुनाई दे रही थीं। ये सब जानकी की समझ से परे था, इसलिए अपने घुटनों को सहलाते हुए वो वापस अपने कमरे की ओर बढ़ने लगी। अचानक उसकी नजर कमरे की दीवार पर पड़ी। वहीं से धुआं निकल रहा था। ये धुआं कुछ तो ठीक नहीं लग रहा। जानकी जैसे ही उस दीवार के नजदीक आई, वो धुआं एक नन की डरावनी शक्ल में तब्दील हो गया, जो जानकी को देखकर जोर से चीखी और फिर धुएं की बवंडर के साथ गायब हो गई। अगले कुछ ही मिनटों में जानकी की चीख सुनकर सीमा और राजीव भी वहां पहुंच गए थे। क्या हुआ माँ? चिल्लाई क्यों? पैर में मोच आई क्या? नहीं बेटा, ये घर सही नहीं है। तुम लोग यहाँ से चलो, भूतों का बसेरा है यहाँ। कमाल करती हो माँ, पूरे 2 करोड़ में ये बंगला मैंने खरीदा है। मैंने सारी कमाई लगा दी और तुम कहती हो यहाँ से चलूं? बेटा, जो मैंने अपनी आंखों से देखा, भगवान ना करे तुम्हें भी दिखे। मुझ पर यकीन करो बेटा, ये घर वैसा नहीं जैसा दिखाई देता है। कुछ तो है यहाँ। मैंने बच्चों के हंसने की अजीब सी आवाजें सुनी और वो डरावनी शक्ल की औरत। बेटा, मैं तो यहाँ अब एक दिन भी नहीं ठहरूंगी। माँ, तुम्हें किसने कहा था अकेले बाहर जाने को? तुम बस घबरा गई हो। नए घरों में आवाजें गूंजती हैं, ये बात क्या तुम नहीं जानती? राजीव कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। जब वो अपने बेटे को समझा नहीं सकी तो जानकी ये घर छोड़कर अपने गांव के लिए निकल गई। राजीव